कभी अगर किसी को खुश देखे ना तो भले उसकी खुशी में खुश ना हो, मगर बस उसे दुआ दें कि अल्लाह उसका भरम कायम रखे। न जाने उसने खुद को कैसे भी मैनेज किया हुआ है, खुद को प्रेजेंटेबल बनाया हुआ है, मगर लोग हैं कि कुरेदने पे लगे हुए हैं, कीड़े निकालने पे लगे हुए हैं, बातें और ताने सुनाने पे लगे हुए हैं। कोई किसी को खुश देख सकता ही नहीं है, यही सच है। खुशी तो किसी की हजम होती नहीं, किसी से कड़वा सच जरूर हजम हो जाएगा। सुबह हमारी होती ही हैवी पराठों से, मगर आज मैं साथ साथ में बहुत सारे काम भी निपटा रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, लहसन बना रही हूँ। मेरे घर में भी बहुत टाइम के बाद कोई गेस्ट आ रही है। एक्चुअली वी हैड अ लास्ट चांस टू मीट, अदरवाइज वो इससे भी आगे शायद पेंडिंग ना चली जाती, लेकिन उन्होंने मुझे इतना रिलैक्स किया हुआ था कि आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाना। सो मैं बहुत रिलैक्स थी कि मैं बनाऊंगी तो कोई एक चीज से भी गुजारा हो जाएगा। वेल आई एम सो लकी टू हैव सच गेस्ट। पुरतकल्लुफ दावतों से गेस्ट खुद ही मना कर दे तो बंदा बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। फिर भी पैनिक अटैक्स आते हैं कि कोई चीजें जो भी कर लूँ वो मैनेज हो जाएं, अच्छे से प्रेजेंट हो जाएं। इन सारे पैनिक अटैक से बचने के लिए मैंने रात में ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। कुछ मैरिनेशंस रात में लगा दी थी और स्वीट डिश के लिए बसबूसा बना लिया था। तो जब तक मेरे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं तब मैं बस साथ साथ में सब्जी बनाई जा रही हूँ। इतनी सारी सब्जियों का खुद ही गेस कर लें कि मैं सिर्फ एक चीज बनाने जा रही हूँ। चलें वो भी कुछ खास मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी तो बस मुझे यही फिक्र थी कि मेरे बच्चे ठीक से अच्छे से नाश्ता कर लें, वरना भूखी शेरनियों की तरह ये जो धाड़े मार मार के मेरी बेइज्जती कराएंगी ना गेस्ट के सामने, ये तो अक्सर ही मेरा भरम तोड़ देती हैं। वल्ला घर को साफ रखना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जब किसी ने आना हो। इसीलिए रात में ही हमने क्लीनिंग के लिए हाउस हेल्प बुला ली थी और खुद किचन में मैं अपने काम कर रही थी। बस अभी तो मेरा एक ही टारगेट था कि इस सारी क्लीनिंग को मेंटेन रख लूं। सुबह से बस यही फिक्र थी कि मेरे बच्चे इसको गंदा ना कर दें। अल्लाह अल्लाह कर मैंने अपने बच्चों को नाश्ता कराया और फिर फ्रेश अप कराया। फ्रेश अप नहीं भूल सकती मैं किसी भी सूरत में, चाहे कोई गेस्ट आ रहा हो या ना आ रहा हो, चाहे ये स्कूल जा रही हो या ना जा रही हो। इतने काम किए और बस यही था कि अभी तक बच्चे और घर ही साफ रहा है मेरा। मैंने सोचा कि किचन में जाने से पहले अपने कपड़े भी चेंज कर लूं। मेरा अपने लिए भी सेटल होना बहुत जरूरी था। ये कपड़े भी मेरे किसी के आने जाने पे निकलते, वरना घर के कपड़े तो मैंने अलग रखे हुए हैं। मासी बनकर चाहे मैं इंटरनेट पर आ जाऊं, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि गेस्ट के सामने तो थोड़ा सा साफ सुथरी हो जाऊं। बाय द वे कुछ दिन से मुझे लग भी रहा है कि मैं अपने जो कबर्ड्स में पड़े हुए कपड़े और मेकअप है वो यूज कर भी लूं तो कोई ऐसी बुराई नहीं है। अभी बस 1 घंटा बाकी था, 3 बजे का टाइम दिया हुआ था मुझे गेस्ट ने। अब वो पंक्चुअल है या नहीं एक अलग बात है, लेकिन 3 बजे तक मैंने अपनी कुकिंग को क्लोज करना था। इतनी सारी सब्जियां मैंने मंचूरियन और फ्राइड राइस के लिए बनाई थी। मंचूरियन के लिए जो मैरिनेशन होती है ना, ये मैं बहुत ही मजेदार से बनाती हूँ। मेरा इसमें नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस और चिली सॉस लगाकर ये इतनी मजेदार बना देती हूँ ना कि अगर कोई किचन में आपके साथ हो ना तो वो खाली बोटियां ही सारी खा जाता है। बट लकीली इस टाइम मेरे साथ मेरे किचन में मियाँ जी नहीं थे, सो ये सारी बच जाएंगी और हम एक ही बार ग्रेवी में डाल के मजे से खाएंगे। ये मैरिनेशन के लिए क्लिप मैंने रात में रिकॉर्ड किया था और अभी आपके साथ शेयर कर लिया। तो कंटिन्यू करते हैं अपने किचन की आज की कुकिंग से। अब मंचूरियन की ग्रेवी और सॉस बनाने का टाइम आया तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो बेसिक इंग्रेडिएंट ही नहीं है, केचप ही नहीं है। सो भाई अभी केचप नून मिनट से ऑर्डर करके भाई रिसीव की है, तो चलें ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। रात में इस बहाने आइसक्रीम भी आ गई, अगर बच्चों ने कुछ ना खाया तो आइसक्रीम खा लेंगे। एक मजेदार सा बेहतरीन सा सॉस चाहिए मंचूरियन बनाने के लिए, जिसको सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। गार्लिक को गोल्डन ब्राउन करते ही इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सॉल्ट और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड करूंगी। चाइनीज बेचारे को स्पाइसी बनाने के लिए ये सॉस मैं हमेशा फ्रिज में बना के रखती हूँ, जो कि मैंने फूड फ्यूजन के सिजलर मंचूरियन से पिक की है। कैप्शन में आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी और बाकी की रेसिपी भी। नाती मैं अपने स्टाइल से हूँ ताकि ये थोड़ा सा ज्यादा शोरबे वाला सॉस बन जाए। देसी है ना भाई, शोरबे के बिना काम नहीं चलता। हाँ, इसमें मैं चिकन स्टॉक भी यूज करूंगी। चिकन स्टॉक कम है या नहीं है तो पानी यूज करके इसमें चिकन क्यूब ही टेस्ट एनहांस करेगा। अब टेस्ट करने के बाद जितना मुझे स्पाइसी होगा मैं फूड फ्यूजन की उसी सॉस को यूज करती रहूंगी। 5 से 10 मिनट के बॉईल के बाद ये ना हो कि ये ज्यादा सूख जाए, इसलिए इसको कॉर्नफ्लोर लगाकर बस मैं गाढ़ा कर लूंगी। चिकन तो अलग से गोल्डन ब्राउन करना है, जो कि डीप फ्राई करना है। कैरेट, गाजर के अलावा बाकी सारी सब्जियां इसलिए एंड पे ऐड कर रही हूँ ताकि क्रंच इनमें बाकी रहे। गाजर तो जरा सख्त होती है, जिसको सॉफ्ट करना होता है। इतना मजेदार और स्पाइसी सॉस खाया ना कि मेरे आने वाले गेस्ट ने मेरा दिल खुश कर दिया। बाकी की रेसिपीज मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पहुंचने वाले को बार बार एड्रेस देना था। 1 घंटा ही तो था मेरे पास जिसमें मैंने ये चाइनीज रेडी करना था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कर भी लिया। साथ में नूडल्स भी बना लिए। अब ये जो कह रहे थे ना कि यार आप घर पे ना बनाती, आप बाहर से मंगवा लेती, उन्होंने इतना मजे से खाया कि मेरा दिल खुश हो गया। और उन्हें तो मेरा ये वॉक और ये कुकवेयर इतने पसंद आ रहे थे कि उनकी लुक की देख के वो इतनी खुश हो गई थी कि यार इनको उठा के ऐसे ही दस्तरखान पे रख देते हैं। और मैं भी इनको खुश हो के बता रही थी कि यार मैं ऐसे तो नहीं आपको ट्रेंडी ऑयल के लिंक्स दे रही कि भाई ये खरीद लो, बड़ा अच्छा रह जाएगा, दिस इज सो प्रेजेंटेबल। वो मेहमान भी कितना प्यारा और सॉफ्ट और अच्छा होता है ना, जो कि आपकी इतनी सी मेहनत पे इतना ज्यादा खुश हो रहा होता है। एक्चुअली वो मेहमान तो मेहमान लग ही नहीं रहा होता, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि आपने अपने लिए घर का खाना बनाया और आज आपको इतनी तारीफें मिल रही हैं। मेरे आज वाले गेस्ट ना सऊदी अरेबिया
बेबियाँ छोड़ के जा रहे हैं और वो कह रहे थे कि अच्छा ये ट्रेंडी होल से ही हमें मिलेगा वोक, तो हम ये साथ लेके जाएं। अरे मैं बार बार बताती हूँ कि ये वोक कितने काम का है, जस्ट 50 to 60 का है शायद, और फिर मेरा कोड लगाएं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको कमेंट्स में ना मिले तो क्लियर क्वेश्चन के साथ में आप मुझे DM कर दिया करें, लिंक का रिस्पॉन्स मैं आपको जरूर दूंगी ताकि आपका और मेरा दोनों का फायदा हो। इतना मजा उन्हें आ रहा था, उससे ज्यादा मुझे मजा आ रहा था कि इतना कंफर्टेबल गेस्ट है कि मुझे कोई तकल्लुफ ही नहीं करना पड़ रहा। मैं आइसक्रीम भी भूल गई बेसिकली जो मेरे फ्रीजर में रखा हुआ थी। वी हैड सच अ ग्रेट टाइम और हमने इन मेमोरीज को सीज कर लिया। कुनैन और ज़ियाम की पिक्चर्स भी ली क्योंकि पता नहीं अब ये कब मुलाकात होगी दोबारा, अब दोबारा मुलाकात हो या ना हो। इन्होंने मेरी शादी की पिक्चर्स भी देखना थी। एल्बम हमने खुद कई सालों के बाद निकाली होगी अपनी कबर्ड से। कैसे क्या हो जाता है इंसान, सोचे तो जरा कैसे अपने आप को सोचता है और क्या बन जाता है। वेल आई एम नेवर शाई टू से दैट हम तब भी मेच्योर थे और हम आज भी मेच्योर हैं। मज़े की बात यह है कि हमारे बच्चे हमें पहचानते हैं और बिल्कुल भी रोते नहीं हैं कि आपने हमें अपनी शादी पे क्यों नहीं बुलाया। एंड येस दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग कि जिसमें उन्होंने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। अरे हम होम मेकर्स की यही तो खुशियाँ होती हैं कि बिना खरीदे हमें इतनी प्यारी सी चीज़ मिल जाए, इतना प्यारा सा डिशन आ जाए किचन में। बच्चियों के भी इतने प्यारे गिफ्ट लगन मैंने इनसे छुपा लिए कि ईद पे आपको दूंगी, तभी ये ज़रा अपनी मैनी पेडिक्योर्स करना। अल्लाह उनकी अगले सफ़र भी आसान करे और उनको बहुत सारी खुशियाँ भी दे। कुछ इंसान जाने के बाद ज़्यादा याद आते हैं और मुझे लग रहा था कि कुनैन और ज़ियाम एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हैं।